एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड सबसे पहले गाइस, आप सब लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू। आप सब लोगों ने क्रिस्टल सेल पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड मेरे पास बहुत सारा काम बढ़ गया, मैं इतना बिजी रही, मतलब रात को जाग जाग के ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट करे, उनको पैक भी करा। बहुत सारा बिजी रखा आप लोगों ने, बहुत सारा काम रहा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। लाइक आपको मेरी जो खुशी है मेरी आवाज़ से ही पता चल रही होगी। मैं कोशिश करूँगी आगे भी आप लोग के लिए इस तरीके से कुछ ऑफर्स, सेल या पर्सनल रीडिंग्स के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह आप लोग के लिए लेके आती ही रहूँ, सो दैट आप सब लोगों के लिए अच्छा रहे, आप सब लोगों के लिए ईजी रहे। ओके, रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है, आपके डिस्टाइन लाइफ पार्टनर कौन से हैं। देखो, एक लाइफ होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, सोलमेट भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जिससे शादी होनी होती है वो कोई एक ही इंसान होता है ना। वही भाई हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप लोग की शादी किससे होने वाली है, किसके साथ आपकी जो डेस्टिनी है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी एम्प्रेस, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी एम्परर। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड, जो भी एनर्जी यहाँ पे आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, अगर आप लोगों ने दी एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं आप लोग के डेस्टाइन लाइफ पार्टनर कौन है, ईश्वर ने किसको आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक आप लोग की शादी होगी, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, एंड साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले आज मैं इस टेक्स्ट से शुरुआत करती हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई जिनसे आपकी शादी होगी उनका बिहेवियर कैसे होगा, कौन सी क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर, उन लोग निकल रहा है आपके लाइफ पार्टनर के अंदर। ओके, शफल करते हैं ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सर्दी हो रही है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। persistence, बाउंड्रीज, ओके, माँ दुर्गा का कार्ड भी है, लाइट, एंड प्लेजर। ओके, भाई अगर मैं बात करूँ इनकी पर्सनैलिटी की, कौन सी इनके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, ये स्ट्रॉन्ग बहुत होंगे। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत एकदम से जैसे कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स को भी फेस किया होगा, चैलेंजेस भी देखे होंगे। अपने दम पे इन्होंने जो भी कुछ किया होगा अपने कैरियर में, वो इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि अपने दम पे किया होगा, अपने बलबूते पे करा होगा। स्ट्रॉन्ग बहुत होंगे, लाइक सबको संभाल के चलना, सबको साथ लेके चलना। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर ही हो, नो मैटर कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है कि काफ़ी छोटी एज से ही इनके ऊपर आ गई हो, एंड छोटी एज से ही इनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके चलनी पड़ती हों। साथ में इनके अंदर इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब एक बारी अगर इनने कोई चीज़ ठान ली करने की, तो फिर ये करके ही दिखाएंगे। थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से मतलब ज़िद्दी अगर मैं बोलूँ तो अपना अगर इनका टारगेट है, एक बार इन्होंने ठान लिया तो फिर ये चेंज नहीं कर सकते उसको, फिर मतलब वो इनकी ईगो के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं इनके बिहेवियर में देख रही हूँ कि थोड़े से रिजल्ट भी हो जाएंगे, समटाइम थोड़े से गुस्सेबाज भी हो जाएंगे ये, नो मैटर मेल है या फीमेल, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा रहेगा।
बिकॉज़ ये सही गलत को परख के बहुत चलते होंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करना सही है, ये करना गलत है। मतलब इनको ना दायरे चीज़ों के अच्छे से पता होंगे, इनको इनकी लिमिट्स बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी, इनको बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि किस चीज़ को मुझे कहाँ तक ले जाना है, किस चीज़ को मुझे कहाँ तक करना है। तो ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं कि आप भी स्ट्रांग रहें, अपने डिसीज़न वाले लेने रहें, लाइफ में कुछ बड़ा करें, लाइफ में कुछ अच्छा करें। मतलब इन्होंने भी काफ़ी कुछ अच्छा करा होगा और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें, कॉन्फिडेंट हो। ये जो पर्सन है ये कॉन्फिडेंट होंगे और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ क्लियरली कि जिस तरीके के ये होंगे ना, ये आपसे भी वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी वैसे ही हों। तो एक होता है ना कि मैच करना, मतलब 50-50 वाला जो रोल होता है प्ले करना, इनका कहीं ना कहीं जो है वो रहेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे लाइट का कार्ड है, रोशनी का कार्ड है। सो जैसे मैंने कहा कि अपनी फैमिली को संभालना, ये मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए हीलर की एनर्जी मिल रही है, डॉक्टर की एनर्जी मिल रही है, या फिर से ये आर्मी में हो सकते हैं, या फिर ये किसी ऑफिसर रैंक पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। बिजनेस तो मुझे यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे होंगे इनका जो काम होगा वो होगा समाज से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, उनके लिए कुछ करने से रिलेटेड, बहुत लोगों को हेल्प करने से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड इनका जो काम है वो होगा। बेसिकली इनका रोल ऐसा होगा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सा कुछ वैसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोग इनसे इनसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, इनकी समाज में अपनी एक रिस्पेक्ट होगी। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे प्लेजर का भी कार्ड है। ये पता है अपनी लाइफ में तो मैं बात करूँ खुद को खुशियाँ देने की तो नहीं, लेकिन ये दूसरों के लिए हमेशा खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप अगर इनकी लाइफ में जाओगे तो ये हमेशा वो सारी चीज़ें करेंगे जिनसे आप खुश रहो। मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं उनको खुश रखना, उनकी ज़रूरतों को समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड नो मैटर, इनको इनकी लाइफ में बहुत प्यार मिलेगा, मतलब सबसे ही, लाइक आपसे भी और लोगों से भी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, सपोर्ट, वो चीज़ मैं इनके लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ भाई। देखते हैं यहाँ पे टैरो से कुछ और भी कार्ड की और जानते हैं इनके बारे में, कौन है ये, कैसे हैं ये। ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनती होंगे ये तो है भाई। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसे मैंने कहा ना कि ये काफ़ी मेहनती होंगे, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, मेहनती होंगे, और ये आपसे भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है कि ये जैसे है ना ये वैसा ही, मतलब आपको भी देखना चाहेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनसे मिलने की, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इनको जानते हैं, पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और अभी थोड़ा सा समय भी है मिलने में। लगभग 1 साल सा मुझे नज़र आ रहा है, इतना समय हो लग सकता है आप लोगों की, इतने टाइम बाद आप मिले। बिकॉज से अभी मैं अगर देखूँ तो आप लोग भी काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, कैरियर को लेके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या फिर स्टेबिलिटी की कमी हो। सो फिलहाल जैसे शादी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप भी तैयार नहीं हो, आप लोगों को भी ऐसे है कि नहीं अभी हमें थोड़ा सा समय चाहिए, वक्त चाहिए, अभी अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद ही हम शादी में किसी रिश्ते में जा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड बात करूँ इनकी, तो जैसे मैंने कहा भाई ये तो बहुत मेहनती हैं, ये ऐसे होंगे ना कि हर किसी की रिस्पेक्ट करते भी हैं और इनको बहुत रिस्पेक्ट, मतलब इनकी तो मैं ऐसे बोलूँ ना कितनी तारीफ़ें करूँ बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे
वो ये पूरी करेंगे। साथ में अगर मैं बोलूँ कि इनके बर्थडे नंबर जो हैं, इनका 8 जो है वो डेस्टिनी नंबर हो सकता है, 8 जो है वो बर्थडे नंबर हो सकता है, जैसे 8, 17, 26, ये मुझे नज़र आ रहा है। 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हम्म देखो, जब आप लोग इनसे मिलोगे ना, मैं अगर बात बताऊँ, आप पहचानोगे कैसे कि ये वही हैं। जब आप इनसे मिलोगे तो ये ऐसे नहीं होंगे कि एकदम से मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं या रोमांटिक बात कर रहे हैं। ये लाइफ को लेके बड़े सीरियस होंगे, ये लाइफ को लेके बड़े प्रैक्टिकल होंगे, और ये आपसे उसी वे में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप कैरियर के थ्रू मिलो एक दूसरे से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। अब वर्क प्लेस पे मिलो, किसी मीटिंग के दौरान मिलो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करते रहिए, ऑप्शन फर्स्ट। जो भी लोग अभी सिंगल हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं है किससे शादी होगी, कैसे होगी, एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने ऊपर काम करते रहो। ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने कैरियर के ऊपर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, क्योंकि ये आपके आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज ही नज़र आ रही है, या फिर से ऐसा होगा कि जैसे आप इनसे मिलोगे ना, आप लोग खुद डिसाइड नहीं करोगे कि शादी करनी या नहीं करनी, आप अपनी अपनी फैमिलीज़ के ऊपर छोड़ दोगे। ठीक है, कि भाई फैमिली में सब राज़ी हो गए, सब हो गया तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे लोगों के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन से ऐसा नहीं होगा कि पहले आप रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद फिर आप घर में बता रहे हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रही है। बेसिकली देखो, मैं बात करूँ तो आप भी बहुत मैच्योर हो, लेकिन कभी कभी आप लोगों में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ऑप्शन पर जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करना है। ठीक है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई, अगर बात करूं कि शादी के बाद आप लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, देखो थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, बिकॉज से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत मेच्योर हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, है ना। लेकिन से आपकी उम्मीदें होंगी कि जिस इंसान से आपकी शादी हो वो इंसान अम, थोड़े से चुलबुले हो, मजाक मस्ती करने वाले हो, फन एनर्जीज में रहने वाले हो, है ना, रोमांटिक हो, आपसे प्यारी बातें करें। लेकिन ये जो पर्सन होंगे ये थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि ये उस तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करें जिस तरीके से आप चाहते हो। ये प्यार बहुत करते होंगे, लेकिन ये एक्सप्रेस करने में थोड़े से बुरे होंगे। तो कुछ इन चीज़ों को लेके कि तुम टाइम नहीं देते हो, आप या फिर तुम्हारे मन में वो फीलिंग्स नहीं है, मतलब कुछ इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। लेकिन धीरे 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 करके ही आपका जो रिश्ता है, मतलब धीरे धीरे करके आप एक दूसरे को समझोगे कि भाई इसके दिल में कुछ है और ये मतलब जता नहीं पा रहा है। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। आप दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को समझोगे, इमोशंस को समझोगे। अब फिर एक ऐसा फेज आता है कि ना, कि चाहे सामने वाला कहे या नहीं कहे, लेकिन आपको पता है कि भाई उसके दिल में क्या है। सो वो चीज़ यहाँ पे थोड़े टाइम बाद आएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त यहाँ पे लगेगा। और शुरू में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है इंटरेस्टेड नहीं है भाई ये, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर जब भी आप इनसे मिलें, आपकी शादी हो, तो अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो उनसे, तो आप डायरेक्टली उनसे जाके बात करना, बीच में थर्ड पर्सन को लेके मत आना। ठीक है, किसी और से कहलवा रहे हो या किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम समझा दो, तो वहाँ चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए कही जा रही है। तो वही देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट,
डेस्टिनी। सो हम लोग डेस्टाइन लाइफ पार्टनर पर ही रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, ट्रिकरी एंड वैनिटी। भाई शादी के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों का सपना भाई ये होगा कि अच्छी सी लेविश लाइफ रहे, सारी चीज़ें मौजूद हों घर में, है ना, मतलब हर तरीके की फैसिलिटी हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी शादी के बाद रहेंगी। आप दोनों मिलके बिल्ड करोगे अपने घर को, जैसे कहते हैं ना बिल्ड करना, अपने घर को बनाना, सजाना, संवारना, अपनी दुनिया बेसिकली बनाना, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन से एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप दोनों में एक इंसान तो थोड़ा इमोशनल होगा और एक इंसान जो है वो प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल वो यिन एंड यांग वाली एनर्जी हो जाती है ना, तो उसके बैलेंसिंग में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो चीज़ बस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट जैसे मैंने कहा कि धीरे 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 ही चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, धीरे धीरे ही आप समझ पाओगे। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स रहें, जैसे मैंने कहा एक दूसरे को समझने की वजह से। मैं नहीं कह रही कि आप गलत हो या ये गलत है, बस दोनों लोग थोड़े से अलग होंगे तो एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे है। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओ माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे चक्रास के कार्ड आए हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप था आप लोगों का जो वर्क नहीं करा, तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये है कि वहाँ से खुद को हील करें, वहाँ से मूव ऑन करें। कुछ लोगों को लग सकता है कि हमने हील कर लिया है, मूव ऑन कर लिया है, बहुत टाइम हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एनर्जी का इफ़ेक्ट अभी तक मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर है। कुछ माइंडसेट अभी तक आप लोगों का ऐसा है कि आप उन चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भाई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला मैसेज तो ये है कि खुद को हील करो, ठीक है। पास्ट के अपने जो भी थी लोगों को माफ़ करो, निकाल लो, लेट को करो चीज़ों को। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि अपने कैरियर के ऊपर काम करो, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका ऐसा है कि ये अपने जैसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, मतलब एकदम स्टैंड, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने लिए स्टैंड लेने वाला स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और शायद से आप लोग ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि भाई फाइनेंसेस अच्छे हों, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो वो चीज़ें जो है ना वो आपको खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ऑप्शन फर्स्ट, है ना। सो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर आपसे कहा जा रहा है कि काम करना। ओके, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, बट जस्ट एक ही चीज़ है, अच्छा मैसेज है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, बट चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप लोग अपने सोल पर्पस की तरफ मूव करोगे, दोनों लोग साथ में कुछ करोगे सोसाइटी के लिए, जैसे मैंने कहा समाज के लिए, ये चीज़ यहाँ पे है। एंड मिलकर कुछ करना, पता नहीं कोई अवेयरनेस लेके आना, स्पेशली छोटी बच्चियों के लिए कुछ करना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिला। हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, जैसे मैंने कहा कि खुद को हील करो, ठीक है। और जो भी लोग भाई यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं लेकिन अपने लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आप अपने लिए सबसे पहले डिसाइड करें, लिस्ट बनाएं किस तरीके का पर्सन आपको चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कोई मिल ही नहीं रहा, कोई ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही क्लियर नहीं हो। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। देखो एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, मैं बताती हूँ, ये कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस हैं बाय द वे। न्यू बिगनिंग, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ भाई ये कही जा रही है कि हमें किसी के साथ रिश्ते में इसलिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ हम अकेले हैं, बिकॉज़ कोई हमारे साथ नहीं है, बिकॉज़ सब लोग शादी कर रहे हैं। अभी शादी मतलब ये शायद मैंने एक इंस्टा पे भी मैंने एक रील देखी थी, तो वैसे ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए भी सुनाई दे रहा है। सो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि खुद से प्यार करो, खुद को खुद में कंप्लीट फील करवाओ, सो जब कोई आपकी लाइफ में है तो आपके पास प्यार देने के लिए हो, ना कि आपकी एक लंबी लिस्ट हो कि भाई मेरे को ऐसे ट्रीट करो, मेरे को ऐसे ट्रीट करो, मेरे साथ ऐसे करो, मेरे साथ वैसे करो। जब हम खुद में ही फिल होते हैं ना कम्प्लीटली, हमने खुद को हील कर लिया है, हमने, है ना, तो उसके बाद हमें जो भी मिलता है ना हमें उसमें खुशी होती है।
ठीक है। सो खुद को खुद ही प्यार करो, सो दैट जब कोई आपकी लाइफ में आए तो आपके पास प्यार देने के लिए हो। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। देखो इसका तो ना आप लोग स्क्रीन शॉट लो, वेट मैं फोकस करती हूँ थोड़ा। इसका तो आप लोग स्क्रीन शॉट लो, बिकॉज आप लोग को लेने की ज़रूरत है। मैंने अभी यही मैसेज दिया था कि अगर पास्ट में कोई रिश्ता रहा या फिर कोई क्रश थे आपके, जहाँ बात नहीं बन पाई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वहाँ से आगे बढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है, ताकि नई जो एनर्जीज़ हैं वो अपना प्लेस ले सके, नई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड हाँ, प्लीज़ मुझसे ये नहीं कहना कि मैम जॉडियक बताइए, मैम उनके लिए इनिशियल लेटर्स बताइए, बिकॉज देखो जनरल रीडिंग में यहाँ पे बता भी दूंगी ना, तो जनरली किसी ना किसी से तो वो मिल ही जाएंगे, किसी से वो नहीं मिलेंगे। सो मैं इतना ज़्यादा उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, एनर्जीज़ पे आप बिलीव करिए। ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर देना कि कैसी लगी आप लोग को ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, स्कैमर से सावधान रहें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी एम्परर का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के डेस्टाइन लाइफ पार्टनर कौन है, कैसे हैं, कब तक आप लोग की शादी होगी, कैसे शादी होगी, साथ में इनका बिहेवियर कैसे होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एंड जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी, साथ में जो भी गाइडेंस होगी वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बिहेवियर, कौन सी खूबियाँ होंगी इनके अंदर। ओके। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay. Gratitude. Expression. Creation. क्रिएटिव। ओ माय गॉड, मतलब इतने सारे कार्ड यहाँ पे, क्रिएशन, क्रिएटिव, एक्सप्रेशन, ये तो भाई किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरीके की यहाँ पे जो ड्रेस शो की गई है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। जिनसे आपकी शादी होगी बहुत ही हम्बल नेचर के होंगे। लाइक पता है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। इनने ना खुद को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा होगा, चाहे इनका फिगर हो, बॉडी पॉस्चर हो, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ब्यूटीफुल बहुत होंगे, ब्यूटीफुल हैंडसम भाई अपने हिसाब से लीजिएगा। हाँ। एंड मतलब इनको देख के ऐसा लगता होगा ना कि भाई इनमें तो एटीट्यूड होगा, ये तो बड़े ही थोड़े से ऐसे रूड बिहेवियर के होंगे, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये कितने हम्बल हैं नेचर के। ग्रेटिट्यूड मतलब कि बहुत ही काइंड में वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत ही काइंड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, दिल से मासूम होना, इमोशनल होना, है ना, ईश्वर को मानने वाले, डिवाइन को मानने वाले, स्पिरिचुअल, ठीक है, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले, यूनिवर्सल एनर्जीज पे बिलीव करने वाले। एंड मैं ऐसे तो नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते होंगे, लेकिन डिवाइन को बहुत मानते होंगे। ठीक है। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है ना, मतलब कितने सॉफ्ट है ये नेचर की, कितने मतलब मासूम सा एक बच्चे जैसा इनका बिहेवियर है, वैसी इनकी अप्रोच है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में ये क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गए, इंटीरियर हो गए, या फिर से ये अपना ही कुछ क्रिएट करते हैं, अपना ही इनका कोई बिजनेस है। हाँ, ब्यूटिशियन वगैरह कुछ ऐसे हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, मतलब आर्ट को कैप्चर करना, खूबसूरती को निखारना, खूबसूरती को बढ़ाना, बहुत ही क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना, स्पीच देना, स्पीच देने में अच्छे होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, स्पीकिंग स्किल्स इनके अच्छे होंगे, लेकिन बहुत ही काइंड होंगे, ये बहुत ही काइंड हार्टेड होंगे, बहुत ही, ये बहुत, इनकी एनर्जी बहुत प्योर है, मतलब इनकी सोल बहुत प्योर है। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब एक अलग ही इनका ना अपना अंदाज होगा, मतलब
ऐसा कि मैं ऐसे नहीं कह रही कि अपने में बहुत ही यूनिक होना, अपने में बहुत ही टैलेंटेड होना, ये चीज़ यहाँ पे इनके लिए आ रही है। देखते हैं भाई कुछ और भी कार्ड्स इनके बारे में, और कैसी रहेगी आपकी शादी जब होगी तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी, कैसे होंगे ये। ऑप्शन 2, The Hermit, okay, Ace of Cups, Six of Cups। यहाँ बहुत ठंडी हो रही है लिटरली मेरे हाथ यहाँ पे एकदम से ना फ्रीज से हो रखे हैं सर्दी की वजह से। Three of Swords, ओके, Two of Cups, ठीक है। सो ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए कि या तो पास्ट में आप लोगों का कोई दिल टूटा है किसी वजह से, या किसी से चीट मिला है, किसी से धोखा मिला है, या फिर से अपने आसपास आपने बहुत ज़्यादा या तो रिश्तों को ख़राब देखा या टूटते देखा, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव माइंडसेट आप लोगों का बन गया कि भाई हमें नहीं करनी शादी, हमें नहीं पढ़ना इन पचड़ों में, ये सब चीज़ें बेकार हैं, और आज़ादी छिन जाती है, अपनी लाइफ अपनी नहीं रह जाती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, अपने मन की हम नहीं कर सकते। मतलब आप ना फ्री स्पिरिट की तरीके से रहना पसंद करते होंगे, जैसे हम हैं हमें वैसे रहने दो, हमारे हाल पे छोड़ दो, है ना। लेकिन इनसे मिलने से पहले ना आप शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इनके साथ भी आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सारे घाव भर जाएंगे, पुराने जो भी दिल पे हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में सहा, देखो थोड़ा बहुत, देखो वो तो चीज़ रहेगी, है ना, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आप लोग अपनी क्रिएट करोगे। बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना के रखोगे अपनी लाइफ में, एक दूसरे को स्पेस भी दोगे, उसकी आज़ादी भी दोगे, उसको जो करना है, एंड एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। एंड मोस्टली यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है ना कि इनके जीवन में जो इनकी तकलीफ़ें होंगी इनके गम होंगे उनको आप भरोगे, और जो आपके दुख होंगे उनको ये भरेंगे। बेसिकली इतना ज़्यादा मुझे आप लोग का कनेक्शन अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत थी या मैं गलत था, ठीक है ना, लाइफ अच्छी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अभी मैं बात करूँ, चलो मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ। मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज ही नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग के लिए मुझे यहाँ पे अरेंज ही नज़र आ रही है, या फिर से लव भी है तो फिर जब घर में सब तैयार होंगे, पेरेंट्स होंगे, उस मतलब सब राज़ी होंगे, उसके बाद ही आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से अपनी शादी जो होगी वो करोगे। और ये बहुत स्पिरिचुअल होंगे, मतलब रिचुअल्स को मानना, चीज़ों को फॉलो करना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। मतलब ये ना ऐसे होंगे अपने कल्चर को फॉलो करते आ रहे होंगे, ठीक है, अपनी रूट से ये जो भी हैं ये जुड़े होंगे, तो उसी तरीके से आपकी शादी भी यहाँ पे होगी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड सब बहुत खुश होंगे, जस्ट लाइक ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश हैं उस रिश्ते से। आप ही थोड़ा सा डाउट में हो चीज़ें कैसे रहेंगी कैसे नहीं रहेंगी, बट अदरवाइज से सब बहुत खुश हैं। एंड धीरे धीरे आपका भी जो डाउट है वो दूर होगा। जस्टिस, मैंने कहा था ना कि बैलेंस लेके आओगे। एंड सी यहाँ पे जस्टिस पे जिस तरीके से स्केल आया है ना वो यही बता रहा है कि बैलेंस यहाँ पे रहेगा। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक और कार्ड देख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शादी की, मुझे बहुत सारे लोग के लिए 1.5 से 2 साल नज़र आ रहा है हाँ जी, मुझे 1.5 से 2 साल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि 2023 में ही आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन शादी तक बात नहीं जाएगी, है ना।
1.5 से 2 साल, एंड वैसे भी अभी 2023 तो स्टार्ट ही होगा, तो 1 साल तो वैसे ही हो जाएगा। सो एक 1.5 से 2 साल मुझे यहाँ पे आप लोग की शादी के लिए नज़र आ रहा है। अगर बात करूँ कि शादी के बाद आप लोग की लाइफ कैसी रहेगी, सो काफ़ी अच्छी रहेगी, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। देखो थोड़ा बहुत तो सब जगह हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, एंड ऑलरेडी भी कर रहे होते हैं। जब घर में 4 लोग रह रहे होते हैं, सपोज जॉइंट फैमिली, एंड मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। सो चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे जो है वो करने पड़ते हैं। जब 2 लोग हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते, साथ में मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो भाई ऐसी होंगी जो करनी पड़ेंगी, है ना। बट आराम से यहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाएगी। हालांकि कुछ सपने आपके मुझे ऐसा भी लगता है कि नहीं हो पूरे शायद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी शादी काफ़ी दूर जाके हो, उस सिटी में शादी हो, लेकिन आपकी उस सिटी में ना हो, आपकी अपनी सिटी में हो जाए, कुछ वैसा सा यहाँ पे रहेगा सीन। मतलब कुछ इस तरीके के आपके सपने होंगे जो कि हो सकता है पूरे नहीं हो। अब वो सबके लिए अलग अलग मैटर करेगा, है ना। लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। मेन चीज़ पता है क्या होनी चाहिए कि इंसान भाई आपको अंडरस्टैंड करे, आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे, आपको सपोर्ट करे, आपको स्पेस भी दे, है ना। तो अदर जो चीज़ें होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। साथ में यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि शादी के बाद आपका जो लक है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका जो लक है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका साथ देगा। आपकी करियर की ग्रोथ जो है, ज़्यादातर वो हो सकता है कि शादी के बाद ही हो, आपकी कंपनी चेंज हो, आपके आपका प्रमोशन हो, या आपकी अच्छे पैकेज पे आपकी जॉब लग जाए, है ना। या फिर से कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है फॉर सम पीपल कि अगर ये जैसे क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, इनका अपना बिजनेस है या अपना कुछ है, आप शादी के बाद इनको ज्वाइन कर लो साथ में। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप इनके अंडर काम कर रहे हो, आप फिर साथ में अपना जैसे कंपनी बना के अपना कुछ लॉन्च करके आप एक साथ कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए नज़र आ रही है। एंड हाई प्रिस्टेस की यहाँ पे एनर्जी है, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होगा। ऑप्शन 2, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एक दूसरे को स्पिरिचुअल पाथ पे चलने में भी आप बहुत हेल्प करोगे, आप समझोगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, समझते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझोगे भी, सपोर्ट भी करोगे, साथ भी दोगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग ले आ रही हैं। बहुत डिवाइन कनेक्शन होगा, बहुत डिवाइन लव होगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। चलो तो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, टू वैल्यू। मैंने कहा था ना ये आपसे कि आपका जो लक है वो शादी के बाद आपका साथ देगा। तो बहुत सारा यहाँ पे मैं पैसा देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी हो ये काफ़ी रिच हो, काफ़ी अच्छी एक जैसे कहते हैं ना कि वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करते हो, नो मैटर मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन इनसे शादी करके आपका लक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आएगी। अबंडेंस मतलब खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी एंजाइटी हो रही है। देखो आप धीरे धीरे समझ पाओगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड पता है क्या था? ग्रेटिट्यूड का कार्ड था कि लाइफ में हमारे पास जो है ना, हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर मैं इसको गाइडेंस के तौर पे लूँ तो, है ना, हमारे पास जो होता है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और जो नहीं होता उसके लिए हम रो रहे होते हैं, और फिर जब वो मिल जाता है फिर उसकी कदर नहीं रहती है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से ये कही जा रही है ऑप्शन 2 कि सामने वाले की अच्छाइयों को देखना, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, ये भी नहीं होंगे, है ना। हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज जो है वो होते ही हैं, है ना। सो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ओके। और देखते हैं गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्रसाद, फॉरगिवनेस। सी ये कार्ड पता है यही कह रहा है मुझे, यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि समय के साथ ना कदर करनी चाहिए, समय के रहते चीज़ों को समझना चाहिए। एंड
थोड़ी बहुत दिक्कतें भाई हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही, आपकी अगर सही रही चीज़ें, तो फिर देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे जो दिक्कतें हैं उनको आप संभाल सकते हो, ठीक है, उनको आप रोक सकते हो होने से, लेकिन आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो जो मैसेज है वो मैं बताऊंगी, है ना, क्योंकि मैं रीडर हूँ। सो यहाँ पे भाई मैसेज ये है कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी, आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, एनजाइटी हो जाती है, परेशान हो जाते हो, खुद को हील करो। अभी तो शादी नहीं हो रही है ना, अभी खुद को हील करो, खुद को खुश रखो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है ना, सो दैट कि जब आपकी शादी हो किसी से आप पूरा डिपेंड नहीं हो जाओ किसी पे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। ऑप्शन 2 एंड पास्ट को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो भाई ये चीज़ है कि दोनों ही लोग ऑनेस्ट रहना, दोनों ही लोग लॉयल रहना एक दूसरे के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑप्शन 2, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई शादी के बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड ये चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में भी थी कि धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, धीरे धीरे समझोगे, जो एक ऑब्वियस सी भी बात है। लेकिन शुरू में आप लोग शायद थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है गलत ही समझो, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एंड इसके साथ यहाँ पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड है जो आया है, वो ये कह रहा है कि भाई पास्ट को पीछे छोड़ो, मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है। साथ में पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर मत करके चलना, ठीक है, कि आपने अपने माइंड में छवि बना ली या कोई पास्ट में था वो आप उससे कंपेयर करो, तो कंपैरिजन वाली जो एनर्जीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, सो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, डरिए मत, बदलाव से नहीं डरिए, चेंज से नहीं डरिए। एंड उसके साथ अगर कुछ लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है होने में, तो यहाँ पे मैसेज है चैरिटी, कि आप चैरिटी वर्क करिए, ठीक है। तो जो भी जैसे यहाँ पे आपका कर्मा है, आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, वो पहले ही हील हो जाएगा। ओके, सो चैरिटी देखो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे ही करो, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से चैरिटी करने पे बिलीव करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।